केवल इतना ही पूछना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की जिस दौरान सरकार होती थी यहाँ से, उस दल की सरकार के ही लोग उस दल के ही लोग आज यहाँ चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। हम उस दल के लोगों से ये जानना चाहते हैं कि अपने दल के सरकार के दौरान की कोई एक उपलब्धि यहाँ बताने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है, वो ये कह रही है कि आप लोगों ने उनके परिवार पर, उन पर बड़ा अत्याचार किया है और जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल पाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। गुंडागर्दी करिए, गुंडागर्दी हमारी सरकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आगे भी अगर कोई गुंडा किसी भी प्रकार की गुंडाई को करने की कोशिश करेगा, उसका वही अंजाम होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद हूं कैराना लोकसभा सीट के गोहर्री गांव में और मेरे साथ है बातचीत करने के लिए एनडीए प्रत्याशी प्रदीप चौधरी जी। सांसद भी है मौजूदा और एनडीए के आज फिर से आपको प्रत्याशी बनाया गया है। इस बार आप लोग चुनावी मुद्दे क्या लेकर चल रहे हैं जब आरएलडी और भाजपा एक साथ? देखिएगा, हम लोग लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। चुनाव बहुत नज़दीक आता जा रहा है। लोगों का आशीर्वाद बड़ा अपार तरीके से हम लोगों को मिल रहा है, बहुत समर्थन लोगों का मिल रहा है, क्योंकि हमारी सरकार के द्वारा पिछले 10 साल के अंदर जो काम किए हैं सरकार ने, अंतिम पायदान पर बैठने वाले व्यक्ति तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है, गरीब के हित में फैसले करने का काम किया है, किसानों के भले के लिए काम किया है, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है। प्रत्येक वर्ग के, खासतौर पे अगर बात करें युवाओं को भी आगे बढ़ाने का सरकार का जो प्लान है, उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और निर्बाध रूप से लोग अपना समर्थन करने का काम कर रहे हैं। प्रदीप जी, एक पंचायत हुई पश्चिम यूपी में, ननौता में हुई आपके इलाके में, क्योंकि ये ठाकुर पंचायत जो है बताया जा रहा है कि बीजेपी के पूरी खिलाफ। इसका क्या असर देख रहे हैं? क्या कोई ये अंदर खाने, भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने कुछ चल रहा है? क्या है ये? नहीं, उस बात पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो अपने सामाजिक लोगों का अपना कार्यक्रम था, जो भी उन्होंने कहा सुना, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन बीजेपी के खिलाफ खुला मोर्चा आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसका चुनाव में आपको भी कहीं ना कहीं असर तो इसको दिखेगा, नुकसान तो करेंगे कुछ लोग। नहीं, वो चलो अलग प्रक्रिया है, लेकिन हम उसको कुछ नहीं कहेंगे। तो कहीं कुछ राजनीतिक षड्यंत्र आपको भी लगता है क्या? कुछ कहीं कुछ अंदर खाने कुछ हो रहा है क्या? आप तो क्योंकि राजनीति को इतने अच्छे से आप बारीकी से आप जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैंने बोल दिया ना, मैं कुछ नहीं कहूँगा ही नहीं है, नहीं बोलेंगे आप? कहूँगा ही नहीं कुछ भी। चलिए चलिए, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि आपके समाज में, राजपूत समाज की मैं बात जैसे हमने की, गुर्जर समाज में भी कहीं विरोध कुछ है क्या? कुछ चीजें कहीं कुछ क्लियर आपको दिखाई दे रही, क्या है? मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, हमारे इस चुनाव में किसी भी वर्ग का व्यक्ति कोई भी पीछे नहीं है। सभी वर्गों का अपार समर्थन हमारे साथ खड़ा है। जगह जगह हम लोगों को समर्थन करने का काम कर रहा है। सभी लोग बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के गठबंधन को पूरा समर्थन कर रहे हैं। जयंत चौधरी जी आए थे सहारनपुर, वहां आना था उनको, वो नहीं आए। लोग कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जी को सिर्फ 2 सीटों तक सीमित करना चाहती है भाजपा। ऐसा भी नैरेटिव चलाने की कोशिश है। ये सब अनर्गल प्रकार की बातें हैं। हाँ। ये चुनाव में इन बातों का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ। जयंत जी कल ही हमारे ऊन में आ रहे हैं। हाँ। और हमारे लोकसभा के क्षेत्र के लोग उनका स्वागत सम्मान करने के लिए आ रहे हैं और अपनी वाणी के माध्यम से लोगों को अपना संदेश दे करके जाएंगे और अच्छा वातावरण बन रहा है। अच्छा, लोग ये भी समझना जानना चाहते हैं कि आपने अपने कार्यकाल में जो कार्य किए, अभी बहुत सारे ऐसे विकास के कार्य हैं जो होने हैं। अब की प्राथमिकता में आपने क्या रखा है कि अब सांसद आपको चुना जाए तो आपकी प्राथमिकता सबसे पहले क्या होगी? देखिएगा, पिछली बार का जो मेरा कार्यकाल रहा, मैंने अपने तरफ से अथक प्रयास किया है। लोगों की तरफ से जो विषय आते रहे उनका हम निराकरण करने का काम करते रहे। यहाँ अपना ज़िला जाम से बहुत बुरी तरीके से प्रभावित रहता था, विशेष तौर पर शामली कस्बा। उसके लिए बाईपास की बहुत रिक्वायरमेंट थी, बहुत ज़रूरत थी। उस ज़रूरत के आधार पर हम लोगों ने विशेष तौर पर उसको फोकस किया। फोकस करने के बाद आज हमारा ज़िला शामली, हमारा लोकसभा क्षेत्र, एक नहीं दो नहीं, कम से कम 6 हाईवे हमारे क्षेत्र से निकल रहे हैं। 6 हाईवे वाला कोई ज़िला, कोई क्षेत्र आसपास अगर नज़र घुमा करके देखने का काम करे, कोई नहीं मिलेगा। और आज की तारीख में अगर हम लोग जाम से कितना हम लोग बाहर निकल कर के आए, आज मात्र हम 5 से 7 मिनट में इधर से उधर पूरा शामली पार कर पा रहे हैं। ये सब लोगों के लिए बहुत रिक्वायरमेंट थी और उसका परिणाम भी निकल कर के आया है। शामली से मेरठ अम्बाला पर, मेरठ की तरफ जाने वाले रोड पर शुगर मिल के पास एक फाटक पड़ती है जिस पर भयंकर रूप से जाम लगता था। उस जाम से लोगों को बाहर निकालने के लिए, वहाँ जाम न लगे, लोगों को प्रभावित होना ना पड़े, उसके लिए हम लोगों ने प्लान किया कि वहाँ एक पुल बनवाने का काम किया जाए। पुल की स्वीकृति आ चुकी, जल्दी इस पर निर्माण कार्य शुरू होकर चालू हो जाएगा। उधर रेलवे के सेक्टर की अगर बात करें, रेलवे का ट्रैक हमारा मात्र 60 से 70 स्पीड का होता था।
इस पर रिक्वायरमेंट आती है कि बड़ी लंबी दूरी की भी ट्रेनें चलाने का काम किया जाए। इसकी हम लोगों ने स्पीड भी बढ़वाने का काम किया। 60-70 की स्पीड से लेकर के अब 110 से लेकर के 120 की स्पीड का ट्रैक हम लोगों ने कराने का काम किया है। इस ट्रैक का पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन की आवश्यकता थी, इलेक्ट्रिफिकेशन भी इसका कराने का कार्य किया गया। जहाँ जहाँ से हाल्ट की मांग आई थी, चाहे वो अपना उस्मानपुर की बात हो, चाहे वो अपना जंधेड़ा की मांग हो, प्लेटफार्म बनवाने की मांग आई थी, ननौता की मांग थी, वो पूरी होगी। एल्लम की मांग आई थी, वो पूरी होगी। स्टॉपेज की मांग एल्लम की थी, वो पूरी। कांधला की थी, वो पूरी। खंडरावली की थी, वो पूरी। उस्मानपुर की थी, वो पूरी। ननौता की थी, वो पूरी। सोना अर्जुनपुर की थी, वो पूरी। और जंधेड़ा की थी, वो पूरी। सभी जगह जहाँ जहाँ अलग अलग ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग आई थी, वो अलग अलग ट्रेनों के स्टॉपेज हमने पूरे रूट पर कराने का काम किया है, जिससे बहुत बड़े स्तर पर लोगों को लाभ मिलने का काम हो रहा है। इसके अलावा अमृत भारत योजना के अंतर्गत हम लोगों ने शामिल करा करके शामली का रेलवे स्टेशन उस योजना के तहत इंक्लूड कराने का काम किया गया। क्योंकि इससे अच्छा वहाँ डेवलप देखने को मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छा लोगों को सुविधाएं मिलेगी, बैठने की, उठने की, पानी की, सीढ़ियों की, सब चीज़ें प्रकार की उसमें व्यवस्थाएं होंगी और अच्छा लोगों का आवागमन हो सके, अच्छी लोगों की सुविधा वहाँ मिल सके, ऐसा सोच करके वहाँ उस अमृत भारत योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशन शामली को डेवलप कराने का काम किया जा रहा। इसके अलावा सहारनपुर की पोर्शन में भी पिलखनी में पुल की डिमांड थी, वो पूरा करने का काम कर लिया गया। सरसावा से बिनाकड़ी छापुर की तरफ जाने वाले रोड पर वहाँ भी पुल, अपने रेलवे ट्रैक पर फाटक पड़ता था, वहाँ भी पुल की डिमांड थी, वो पूरा कर लिया गया। शाहजहाँपुर में भयंकर जाम लगता था कि वो हाईवे के बिल्कुल नज़दीक फाटक था, फाटक बंद होते ही भयंकर रूप से जाम लगता था, उस जाम से राहत लोगों को मिल सके, वहाँ भी पुल की स्वीकृति करा करके जिसका निर्माण कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय की प्रक्रिया लगभग अंतिम दौर में है। नवोदय विद्यालय शामली के अंदर बन चुका है, स्टेडियम की स्वीकृति आ चुकी, पीएससी कैंप भी बनना है, बहुत सारे काम ऐसे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की भी स्वीकृति बहुत सारी हम लोगों ने कराने का काम किया है, जिस पर निर्माण कार्य लगभग सभी पर पूरा हो चुका है। इसके अलावा समय अनुसार जैसे रिक्वायरमेंट आती रहेगी, जैसे लोगों के विषय आते रहेंगे, उन्हीं विषयों को लेकर के हम लोग पूरा करने का काम करते रहेंगे। जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है वो ये कह रहे हैं कि अगर इस बार जो है उनको मौका मिलता है, जनता के बीच अगर उनको पसंद किया जाता है तो कम से कम उन सब चीज़ों से बचा जाएगा। उधर कैराना प्लान का मामला जो है बार बार जब उठता था भाजपा सरकार आने के बाद, कहीं ना कहीं आज उस चीज़ पर शांति। ये बड़े ताज्जुब की बात है। हम केवल इतना ही पूछना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की जिस दौरान सरकार होती थी यहाँ से, उस दल की सरकार के ही लोग, उस दल के ही लोग आज यहाँ चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। हम उस दल के लोगों से ये जानना चाहते हैं कि अपने दल के सरकार के दौरान की कोई एक उपलब्धि यहाँ बताने का काम करें। एक उपलब्धि उनको मिलेगी नहीं। दुनिया भर की तानाशाही, दुनिया भर का भ्रष्टाचार, दुनिया भर के गुंडों को, अपराधियों को पाल पाल करके थानों को, तहसीलों को चलाने का काम किया जाता रहा है। न तो यहाँ महिलाएं सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। व्यापारियों से रंगदारी वसूली होने का काम होता था और व्यापारियों को पलायन के लिए मजबूर करने का काम किया जाता था। ऐसा वातावरण यहाँ देखने को मिला है। आम जन के अंदर दहशत थी, पुलिस भी दहशत में इतनी भयभीत थी कि वो पुलिस की चौकी पर ताले लगा करके रात में सोने के लिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचती थी। वो समय सब लोगों को याद है, वो भूलने वाले लोग नहीं है। आज हम सब लोगों को अच्छा वातावरण मिला। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया है। किसी भी प्रकार का वातावरण खराब करने वाले लोगों को वो दंड देने का काम किया जिसके वो भागीदार थे। हमारे देश की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने देश के भले के लिए, देश के उत्थान के लिए, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से जो काम किया है वो हम सब लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है और देश की जनता मोदी जी के साथ लग करके फिर से मोदी जी को स्थापित करने के लिए तैयार। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है वो ये कह रही है कि आप लोगों ने उनके परिवार पर, उन पर बड़ा अत्याचार किया है, उनके भाई पर गुंडा एक्ट लगा दी। हमें कोई अत्याचार नहीं किया है, ये सब उनकी कार्यप्रणाली का ही ये एक हिस्सा है और जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल पाएगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। गुंडागर्दी करिए, गुंडागर्दी हमारी सरकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आगे भी अगर कोई गुंडा किसी भी प्रकार की गुंडाई को करने की कोशिश करेगा, उसका वही अंजाम होगा जो हमारी सरकार करती रही। कितनी बड़ी चुनौती है विपक्ष इस वक्त। हमें सुनाई दिया है कि अभी भी लोगों को धमकी देने का काम कर रहा है। जो चुनाव से पहले ही वो धमकी देने की बात कर रहे हैं, वो अपने पहले गिरवान में जाएंगे। धमकी देने वालों का क्या इलाज हमारी सरकार करने का काम कर रही है, वो पहले इस बात को सोच समझ कर बोलने का काम करें। किस तरह की धमकी दे रहा है, कौन दे रहा है? जानकारी मिलनी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग धमकाने की बात करें। हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो किसी को धमकी देने की बात करे, लेकिन वो खुद धमकी देने की बात कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार की धमकी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सहन नहीं करेगा। प्रत्याशी दे रहा है धमकी या उसके भाई? उन्हीं की साइड से कोई दे रहा है। अच्छा,
तो आप लोग इस पर जो है, आप लोग सरकार में हैं, आप लोग कार्रवाई कराइए, एक्शन में लीजिए, आप लोग जांच कराइए। हम कह तो रहे हैं, बता तो रहे हैं, धमकी देने की बात हमें सामने आई है, लेकिन धमकी हम कोई भी किसी भी प्रकार की बर्दाश्त नहीं कर। धमकी जो देगा उसका इलाज सरकार करती रही और आगे भी उसी प्रकार से इलाज करेगी। चुनौती है इस बार चुनाव में कुछ? हमारे साथ में कोई चुनौती वाला विषय ही नहीं। हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग आशीर्वाद ले रहे हैं, लोग आशीर्वाद हमें दे रहे हैं, बढ़ चढ़ करके आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे लग रहा है एक सवाल आपको बार बार जब आता है सामने, तो इस बार आप सवाल का जवाब आप दे देंगे खुद से जनता के बीच। मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा जाना होगा जब आप जीत कर जाएंगे, हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि पिछली बार कोरोना रहा, कोरोना की वजह से बड़ा थोड़ा सा संकट भी रहा है। बहुत सारी व्यवस्थाओं को देखना होता है। सांसद के पास बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम जिम्मेदारियों को भी निभाया, लोगों के कामों को भी किया है। और हम लोगों अपनी तरफ से जितना भी हम लोग अधिक से अधिक कर सकते थे वो हमने अपने क्षेत्र के भले के लिए वो किया है। लोगों के सम्मान के लिए हम लोगों ने काम किया है और आगे भी हम उसी प्रकार से काम करेंगे जो अपना बेहतर परिणाम क्षेत्र के लोगों को दे सके। अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छी सुविधाएं हम देने का काम कर सकें। अच्छी प्रकार से हम वो अपना आवागमन लोगों के बीच में रखने का काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। प्रदीप चौधरी जी थे। साफ तौर पर कहना यह है कि जो विपक्ष के लोग कहीं ना कहीं जो धमकी दे रहे हैं वो सावधान हो जाइए, जांच होगी, कार्रवाई भी होगी। मेरे सहयोगी अंकुश के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 80, कैराना लोकसभा सीट।